मतलब आप क्या क्या नहीं चाह लेंगे और क्या क्या नहीं मांग लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको सूट कर जाए। आप संभाल ही लो और आप उसको संभालते हुए स्वस्थ रह लो। हैं? आप संसार के क्षेत्र में देखो, पद सबको चाहिए, विधायकी चाहिए है, अध्यक्ष पद चाहिए है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, लेकिन उसका खरे उतर पाएंगे क्या और उतर पाते हैं क्या? एक दो बार भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं कि जनता हवा निकाल देती है। वैसी कैपेसिटी, वैसी समझ, सोच, क्षमता सब चाहिए। धर्म क्षेत्र में देख लो, उन्हें भी आचार्य बनना है, उन्हें भी बनना है, उपाध्याय बनना है, अमुक बनना है, तमुक बनना है। तुम्हारे बनने से क्या होता है? तुम में वैसे लक्षण, सामर्थ्य, पुरुषार्थ कुछ है? दो चार चेले चपाटों ने बन के चलो आचार्य महाराज बना दिया, आचार्य श्री की जय हो। शिष्य कितने बने हैं? एक का भी ठिकाना नहीं रहता। क्या मतलब है खेल करने से? वैसी सामर्थ्य, योग्यता पैदा करो, ऐसा कुछ करो। सज्जनों, भगवान जानते हैं कि मेरे लायक क्या है। बहुत सुंदर पंक्ति है। गुरुदेव ने जब कहा कि आचार्य पद दिया जाएगा, अंततः यही कह दिया हाथ जोड़ करके, हमारे योग्य जो कुछ हो सो आप करो, हमसे ज्यादा आप जानते हो। दो चार बार मना कर दिया, फिर भी संकेत है, तो फिर हाथ जोड़ के यही कहो कि जो उचित है सो आपका, आप जो करेंगे सो अच्छा ही होगा। हम तो आपके बालक हैं, और जो लोग अपने आप को समर्पित करते हैं उनको लाभ मिलता ही मिलता है। यत् कर्तव्यम तदिह विषये देवेव प्रमाणम। आप भगवान, आप ही प्रमाण हैं। हम तो क्या जानते हैं? हम तो इसी जन्म को नहीं जानते। सात्यकी मुनिराज की कथा आती है। नगर के बाहर वो विराजे थे। अग्निभूति, वायुभूति नाम के दो ब्राह्मण थे, पंडित थे, वेद पाठी थे, ज्ञानी थे। उन्हें इतना गुरूर था कि उन्हें लगता था कि इस देश और दुनिया में हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। सात्यकी मुनिराज विराजे थे, और वो गांव की जनता जब जा रही थी तो उनको मालूम पड़ा तो उन्हें एक मजाक सूझा, हमसे भी कोई ज्ञानी हो सकता है? ये सारे गांव के लोग वहां वंदन को, दर्शन को जा रहे हैं, गजब की बात है, जरा हम भी तो जाके देखें कि कैसे ज्ञानी हैं, कैसे साधु हैं। गए, मुनिराज सहज बैठे थे, सहज ध्यान में। लोग अपने प्रश्न पूछ रहे थे, नियम संयम संकल्प ले रहे थे, वो आशीर्वाद दे रहे थे। उनने भी पूछा, आपके ज्ञान के बारे में हमने बहुत सुना है, क्या आपका ज्ञान हमसे भी ज्यादा है? मुनि महाराज क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? भाई आशीर्वाद तो उसे दिया जाए जो सिर झुका लेवे, हाथ जोड़ लेवे। बात तो उससे की जाए जो सुनना चाहे। मुनि महाराज कुछ नहीं बोले। अच्छा अच्छा, आपका ज्ञान बहुत है, चलो बताओ हम लोग कहां से आए हैं? अवधि ज्ञानी मुनिराज के लिए क्या है इस बात में, क्या धरा है? मुनि महाराज सहजता से बोले, चलो तुम ही बता दो, तुम लोग कहां से आए हो? उन्हें ठट्ठा मारा, मजाक किया, जैसे इतना भी नहीं जानते हो, हम इसी उज्जैन से आए हैं। मुनि महाराज बोले कि ये तो हमें भी पता है, जब उज्जैन के इस आश्रम उद्यान में हम बैठे हैं तो जो यात्रिक आ रहे हैं प्रायः उज्जैन के ही होंगे। ये तो सारे बच्चों को भी मालूम होगा कि उज्जैन से आए। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम लोग आए कहां से हो? उनका चेहरा देखने जैसा हो गया। वही प्रश्न वापस पूछते हैं। उन्होंने कहा, आपके प्रश्न का मतलब? हमारे प्रश्न का मतलब है कि तुम इस जन्म में और कौन से जन्म से आए हो, कौन सी पर्याय से आए हो? तुम इसके पहले क्या थे? दोनों थोड़ी झेंप गए, लेकिन फिर भी कहा, ये बात कोई जानता है?
कि हम पहले क्या थे, कोई नहीं जानता। मुनि महाराज बोले, तुम दोनों इसके पहले श्याल की पर्याय में थे। कल सांसद आई थी ना भारती बहन, श्याल। हाँ, तो श्याल, हम तो सोचे श्याल को भी यहां सांसद बना देते हैं। अपना देश तो जनतंत्र देश है, श्याल अगर सांसद बन जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। अमेरिका में तो कुत्ते को भी प्रेसिडेंट बना देते। समझो, दोनों स्तंभित रह गए। मुनि महाराज ने कहा, वत्स ध्यान दो, सारी जनता ये बात सुन रही है, उनको ऐसा खट्टा लगा कि हम तो इतने बड़े पंडित और ब्राह्मण और इनने हमारी तो बिल्कुल खोद दी, हमें श्याल बता दिया। मुनि श्री ने कहा कि विचलित मत हो, दोनों जाओ, गांव के किनारे पर अमुक किसान रहता है, उसके यहां तुम्हारे पिछले जन्म की दोनों के शरीर की जो भाथड़ी होती है, खाल जिसमें भूसा भर के लटका देते थे। कई बार लोग जानवरों की खाल में भूसा भर के लटका देते थे और उसका आशय होता था जैसे श्याल की खाल है तो खेत में जानवर नहीं आएंगे, गाय वगैरह नहीं घुसेगी फसल खाने को। तो तुम लोग जब मर गए थे तो शरीर में से सब निकाल करके और तुम्हारी चमड़ी। मुनि महाराज ने बताया, जब श्याल की पर्याय में थे तो 7 दिन जबरदस्त पानी बरसा, किसान खेत पर नहीं जा पाया। उसका जो औजार थे, जो चमड़े की रस्सी वगैरह थी बैल को बांधने के लिए, वो भूख के मारे 7 दिन जब कुछ नहीं मिला तो तुम लोग खा गए और पेट में सूल हो जाने से मर गए। जब बारिश बंद हुई, किसान ने जाके देखा तो तुम्हारे चमड़े शरीर पड़े देखे। उसने ऐसा किया, जाओ देख के आओ। दोनों देखने को गए। सच में जैसा मुनि महाराज ने बताया था वैसा ही किसान ने बताया। किसको पता है पूर्व भाव, या तो अवधि ज्ञानी मुनिराज जाने हैं या कोई विशिष्ट ज्ञानी प्रभु जाने, बताएं। हमने क्या क्या दुख भोगे हैं भगवान जानते हैं, और इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे दुखों का नाश करो, दुख खो, मेरे दुखों का क्षय हो जाए। आत्मार्थी सज्जनों, सत्य की मुनिराज की कथा में एक सुदृष्टि सुनार का भी नाम आता है। सुदृष्टि सुनार का भी नाम आता है। जब उन्होंने अग्निभूति वायुभूति के उनके पिछले भाव बताए, तब उन्होंने सुदृष्टि सुनार की तरफ उंगली करके भी बताया कि देखो, ये जो दिख रहा है ना सुदृष्टि, ये गूंगा है नहीं, गूंगा बनता है। लोगों ने उसकी तरफ देखा, सबको आश्चर्य हुआ। हम जानते हैं कि हमारे गांव में रहता है कि गूंगा है, ये बोलता नहीं है, फिर महाराज जी कैसे बोलते? अग्निभूति वायुभूति पिछले भाव में श्याल थे। इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण और जोड़ा कि ये भी गूंगा नहीं है, फिर गूंगा बनता है। क्यों बनता है गूंगा? क्योंकि यह अपने ही परिणामों से, अपनी ही पत्नी से अपना ही बेटा हुआ। बड़ी टिपिकल है ना कथा। उसके भाव ऐसे हो गए कि अपने बेटे का अपनी पत्नी से ही उसका जन्म हुआ। कैसे हुआ? उसका अचानक मरण हो गया और अपने भावों से अपने ही घर में।
अब इसे ये नहीं सूझता है कि अपने बेटों को, अपने पोतों को एक क्या बोल के पुकारे। अब इस किससे क्या रिश्ता बोले? पत्नी को मां कैसे बोले? इसलिए चुप रहता है। मुनि महाराज ने कहा, बोलो बोलो सुदृष्टि, बोलो। उसने हाथ जोड़ के खड़े होके कहा, भगवान सही कहा, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है। यह जीव अपने परिणामों के फल भोगते हैं। पिता पुत्र हो जाता है, पुत्र पिता बन जाता है, बहन भी किसी भाव में पत्नी बन जाती है, पत्नी भी किसी भाव में बहन बन जाती है, माँ भी किसी भाव में। भाव बदलते हैं, रूप बदलते हैं और जीव भूल जाते हैं कि कौन क्या है। अरे भाव बदलना तो दूर की बात है, यहीं इसी दुनिया में अगर दूरियां बढ़ जाएं, पहचान खो जाए, तो रिश्ते कहां से कहां, क्या से क्या नहीं बन जाएं। 18 नातों की कथा कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में शुभचंद्राचार्य की टीका में विस्तार से कही। केवल 4 जीव हैं और उनमें आपस में 18 नाते बन जाते, 18 रिश्ते। ऐसे संसार चलता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे विभिन्न दुखमय संसार में इस जीव को, हमारे जीव को और ना रुलना पड़े, दुख ना उठाना पड़े। इसलिए क्या करने लायक है सो आप करो। जन्म जन्म के दुख सहे सब ते तुम जानो। कौन जानते हैं? जन्म जन्म के दुख सहे सब ते तुम जानो। याद किए मुझे ही ये लगे आयुध से मानो। तुम दयाल जगपाल स्वामी में शरण गही है। जो कुछ करनी होए करो परमान वही है। जो कुछ करना हो सो आप ही करो, हमारी बस का तो कुछ नहीं। ऐसे समर्पित हो जाते हैं तो भव सुधर जाते। ज्ञानियों, भगवान के नाम की भी बड़ी महिमा है। वैदिक संस्कृति का तो एक प्रसिद्ध सूत्र है रामचरितमानस का। कलयुग एक नाम आधारा। सुमर सुमर जन उतरहि पारा। इस कलयुग में एक नाम ही आधार है और सुमर सुमर करके लोग पार हो जाते। इसी को कहा है, प्रापदैवं तौनुति पदैः जीव के नोपदिष्टैः। पापाचारी मरण समये सारमेयोऽपि सौख्यम्। कहा संदेहो यदुपलभते वासवस्त्री प्रभुत्वम्। जल्पञ्जापैर्मणिभिर्मलैस्तन्नमस्कार चक्रम। हे जिनेश्वर, आपका नाम लेने से, आपका स्मरण करने से कौन सा जीव है जो दुखों के पार ना हो जाए। प्रापद दैवम मरण समय सारमेयोऽपि सौख्यम। मरण के समय में तो नुति पदैर, आपको नमस्कार करने वाची जो पद हैं, नमो वरिहंताड़म, सब अरहंतों को नमस्कार हो गया। नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सव साहूणम। हे भगवान, प्रापत दैवम, देव पर्याय को प्राप्त हो गया। कौन? पापाचारी मरण समय सारे में योपि सौख्यम। एक छोटी सी कथा पूरी इस एक लाइन में पिरो दी।
बच्चों को भी मालूम होगा, पाठशाला के बच्चों को भी। जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, हैं? जीवंदर राजकुमार थे, प्रज्ञावान थे, और नगर में यज्ञ चल रहा था। तरह तरह की पकवान, भोग, 56 भोग, यज्ञ की सामग्री, सब चीजें एकत्रित की थी। कुत्ते वगैरह ना आ जाएं उसकी रखवाली के लिए कर्मचारी और लोग भी लगे थे। लेकिन चाहे भूखा आदमी हो, चाहे भूखा जानवर हो, कुछ खाने जैसा दिखेगा तो मार खा के भी खाने की कोशिश करता। कभी आपकी बड़ी पार्टी, पिकनिक, शादी में कोई एक आध घुस जाता है, उसे पता है कि पहचाना गया, पकड़ में आया तो मार पड़ेगी, सब धुतकारेंगे, तिरस्कार करेंगे, फिर भी पेट की आग। और इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वे बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि एक छोटी मोटी ऐसी व्यवस्था भी रख देते हैं कि कोई गरीब कमजोर आए तो खा सके। और जो दुष्ट लोग होते हैं वो तो उसकी आंतें दिख रही हैं, उसकी हड्डियां दिख रही हैं, मुरझा रहा है, चेहरा दिख रहा है, फिर भी आइसक्रीम, मिठाई यूं नालियों में फेंकेंगे, उसको नहीं देंगे। गौर करना कभी, आपको लगेगा, लेकिन हम छोटी छोटी बात पर गौर करते हैं। और कभी तो हम प्रवचन तक में बोलते हैं कि घर में निकला हुआ आधा रोटी का टुकड़ा भी कचरे में मत फेंको। क्योंकि करोड़पति के लिए रोटी का टुकड़ा, आधी कटोरी दाल कोई कीमती नहीं है। उसने बेटे की शादी में इतने पकवान बनाए और 5-25 किलो सब सुबह कचरे में फेंके, उसको कोई कीमती नहीं है। लेकिन जो खाली पेट वाले हैं, जो भूखे हैं, जो अनाथालय में हैं, जो गौशाला में बंधी हुई घुसी हुई गायें हैं, उनके लिए उसकी बहुत वैल्यू है। हो सकता है कि 2 दिन से 1 दिन से भूखे व्यक्ति के पेट में वो जाए तो उसकी सांसें और ठीक से चलने लग जाए।